गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा। एंड बेटा अभी हम 11th क्लास में हैं और 11th क्लास का आज फिर हम एक इन कंटिन्यूटी टॉपिक ले रहे हैं चैप्टर 1 से, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। एंड नॉमेनक्लेचर हमने लास्ट अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नॉमेनक्लेचर इज़ द पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. फर्स्ट इज़ द कॉमन नॉमेनक्लेचर एंड सेकेंड वन इज़ द scientific nomenclature. And common nomenclature are also known as vernacular nomenclature, and these are related to particular regions and particular language, and they are based on the regional languages. common name है जो हम commonly किसी को भी किसी animal, plant या fruit, vegetable किसी का भी नाम पुकार लेते हैं. And second one is the scientific nomenclature. scientific nomenclature वर्ल्ड वाइड पूरा एक ही होगा और वर्ड के हर पार्ट में उसी नेम को अप्रूवल मिलेगा. पर्टिकुलर जो नॉमेनक्लेचर एसोसिएशन है वही उसको डिसाइड करती है कि भाई क्या नॉमेनक्लेचर होना है प्लांट्स का, क्या नॉमेनक्लेचर होना है एनिमल का, किसका क्या नॉमेनक्लेचर होना है, और पूरे वर्ल्ड में हर कोई उसको फॉलो भी करेगा, है ना. जैसे मान लिया कि हमने अगर कहा कि आलू, तो आलू अगर हम बात कर रहे हैं तो आलू तो हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, तो उसको कोई समझेगा और कोई नहीं समझेगा. जो दूसरी लैंग्वेज के लोग हैं वो नहीं समझेंगे, इवन इंडिया में ही नहीं समझेंगे क्योंकि इंडिया में ही इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. तो वर्ल्ड वाइड अगर हम सोचें तो कोई भी आलू के नाम से पहचानेगा ही नहीं कि किसकी बात चल रही है. लेकिन अगर हमने कहा है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम ट्यूबरोसम चाहे हम इंडिया में बोलें, चाहे अमेरिका में बोलें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी बोलें, अफ्रीका, कहीं ब्रिटेन, कहीं पर भी, तो हर कोई इजीली पहचान लेगा कि हाँ सोलेनम ट्यूबरोसम जो है वो पोटैटो के लिए जिक्र हो रहा है, उसकी बात हो रही है. तो साइंटिफिक नेम्स जो है वो वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है और वर्ल्ड वाइड उनको फॉलो भी किया जाता है. साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा जिसको हर कोई मानेगा, फॉलो करेगा. क्लियर. तो जो साइंटिफिक नेम नॉमेनक्लेचर है, साइंटिफिक नेम्स हैं, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है. सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है आज हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर का कौन सा सिस्टम अप्रूव्ड है, साइंटिफिक नेम्स के लिए कौन सा नॉमेनक्लेचर हम यूज़ करते हैं. तो साइंटिफिक नेम्स के लिए हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं. बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम्स, यानी यहाँ पर हर ऑर्गेनिज्म के टू नेम्स होंगे. जैसे हमारे भी तो टू नेम्स होते हैं. मान लिया मैं कह रही हूँ वरुणा शर्मा, तो एक हो गया मेरा अपना खुद का नाम, दूसरा हो गया शर्मा जो कि मेरी फैमिली को जो है इंडिकेट कर रहा है, तो यानी सर नेम हो गया, यानी नेम एंड सर नेम. तो यहाँ पर भी जैसे मान लिया वरुणा एक इंडिविजुअल को एक्सप्रेस कर रहा है, इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है, और जब हमने शर्मा लगाया तो वो मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इंडिकेट कर रहा है, यानी मेरे रूट्स कहाँ से हैं, ओरिजिन कहाँ से है, किस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, वो सब बताएगा. तो ऐसे ही जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही है कि एक उनका जेनरिक नेम होगा और सेकंड वन जो फर्स्ट जो होगा जेनरिक नेम एंड सेकंड वन जो होगा वो उनका स्पेसिफिक नेम होगा. क्लियर. तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स टू नेम्स नॉमेनक्लेचर सिस्टम एंड इट वाज डेवलप्ड बाय कैरोलस लीनियस. इसको कैरोलस लीनियस ने डेवलप किया था इन 1751. ध्यान रखेंगे ईयर इनका 1751 में ये सिस्टम इन्होंने डेवलप किया और अपनी बुक फिलोसोफिका बोटानिका में इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था. ध्यान रखेंगे जो डेवलप किया था इन्होंने वो फिलोसोफिका बोटानिका जो इनकी बुक है उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था. लेकिन इसके बाद जब प्लांट्स और एनिमल्स को नेम अलग अलग नेम प्रोवाइड कराए गए वो उन्होंने अपनी अलग अलग बुक में एक्सप्लेन किया. यानी एनिमल्स के लिए उन्होंने जो बुक्स में मतलब जो नेम्स प्रोवाइड कराए वो उनकी बुक सिस्टमा नेचर में प्रोवाइड कराए 1758 में. और सिस्टमा नेचर के भी 10th एडिशन में, ध्यान रखेंगे सिस्टमा नेचर के 10th एडिशन में 1758 में एनिमल्स के लिए नेम्स उन्होंने डिस्क्राइब किए थे. और इसी तरीके से स्पीशीज प्लांटेरम उनकी एक और बुक है जिसमें 1753 में उन्होंने
प्लांट्स के नेम्स को डेवलप किया था, उनको प्रोवाइड कराया उन्होंने। ठीक है, तो 3 बुक के नाम हो गए यहाँ तक जो आपने याद करने हैं। एक तो होगा फिलोसफी का बोटानिका जिसमें उन्होंने डेवलप किया सिस्टम, फिर सारे के सारे एनिमल्स को उन्होंने जो एक्सप्लेन किया एनिमल्स नेम को, वो उन्होंने सिस्टम ऑफ नेचर के 10th एडिशन में किया। और प्लांट्स के लिए जो उन्होंने यूज़ की थी बुक, वो बुक कौन सी, सॉरी प्लांट्स के लिए जो की थी वो कौन सी बुक थी, स्पीशीज प्लांटेरम थी। ध्यान रखेंगे ये तीनों बुक के नाम आप। क्लियर। अब इसके बाद हम कर लेते हैं, जान लेते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। तो देखिए जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है मींस अकॉर्डिंग टू दिस टू नेमिंग नॉमेनक्लेचर सिस्टम, किसी भी एनिमल या प्लांट का जो नेम होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, यानी 2 वर्ड्स हम यूज़ करेंगे नेम के लिए। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जेनरिक नेम होगा एंड इट बिलोंग्स टू जीनस, ये जीनस को शो करेगा। और जो सेकंड नेम होगा दैट इज स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट हम कहेंगे। जब स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट है तो इट विल रिप्रेजेंट द स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक, यानी कि जब हम हायरार्कियल ऑर्डर करते हैं क्लासिफिकेशन का, और हायरार्कियल ऑर्डर क्या है देखिए, के पी सी ओ एफ जी एस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो यहाँ पर जो ये सारे के सारे जो हायरार्कियल ऑर्डर सिस्टम्स हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लें तो इस हायरार्कियल ऑर्डर से ही हमें, अगर हमें जीनस और स्पीशीज, हमें किसी का भी क्लासिफिकेशन का यहीं से पता चल जाता है। तो जैसे मान लिया कि हम बात कर रहे हैं होमो सैपियंस, तो जो हमारा जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है ह्यूमन बींग्स का, तो होमो जीनस हो गया और सैपियंस क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। अगर हमने जैसे यहाँ एग्जांपल में मैंगीफेरा इंडिका लिया है, तो मैंगीफेरा ये मैंगो के लिए है साइंटिफिक नेम, तो इसमें मैंगीफेरा इज द जेनरिक नेम एंड इंडिका इज द स्पेसिफिक नेम है। क्लियर। तो यहाँ पर ये जेनरिक, जीनस और स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं इनके जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। क्लियर। अब देखिए कि ये हमने यहाँ पर जो है ये मैंगो का, ये दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। और देखिए वर्ल्ड वाइड ये तो डेवलप कर दिया था लीनियस ने, लेकिन वर्ल्ड वाइड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन नॉमेनक्लेचर सिस्टम को रिवाइज करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उनको चेकआउट करते रहते हैं। प्रॉपर नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड कराया गया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को या नहीं, या प्रॉपर साइंटिफिक कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है या नहीं। तो जो इन्होंने यहाँ से नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया, इसको दोबारा से रिवाइज कराया गया था जब ये ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर डेवलप हो गए थे। और ये जो थे यहाँ पर देखिए ICBN, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो देखिए ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, बी फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। और जो यहाँ पर बोटैनिकल है यानी बी जो यहाँ पर वर्ड लिया गया है ये बोटैनिकल के लिए है। और बोटैनिकल तो एज यू नो ये इज रिलेटेड टू प्लांट्स, है ना। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर and it was revised in 1961. Second one is the ICZN. ICZN क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ, Z फॉर जूलॉजिकल, जूलॉजिकल किसके लिए, दिस इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, तो ये एनिमल्स के लिए है एंड नॉमेनक्लेचर। सो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो Z है वो किसके लिए है, जूलॉजिकल यानी एनिमल्स को, ये जो है एनिमल्स के लिए है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ICBN है, यहाँ पर भी ICBN है, दोनों सिमिलर हैं कि कहीं गलत तो नहीं हो गए, नहीं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये B फॉर बोटैनिकल है। नाउ दिस B रिप्रेजेंट्स द बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बैक्टीरियो लॉजिकल नॉमेनक्लेचर को। फाइन। एंड नेक्स्ट वन इज द ICVN, दिस VN is represent for virus, तो दिस इज वायरल,
नॉमेनक्लेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। ये सब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग प्रोवाइड कराते हैं, उनको रिवाइज कराना, उनके रूल्स सेट करना, चेक आउट करना, ये सब काम है इनका। और एक और है यहाँ पर ICNCP, और भी कई है इसमें, बट मैंने यहाँ पर कुछ ही लिए हैं। ICNCP क्या हो गया? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, C फॉर कल्टीवेटेड and P for plants, यानी this is the organization which decides the nomenclature for cultivated plants only। ये अपने अपने रिस्ट्रिक्टेड फील्ड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नॉमेनक्लेचर को सेट करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग उनको जो है प्रॉपर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल्स, क्या क्या रूल्स होंगे रिगार्डिंग दिस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि मैंगीफेरा इंडिका में आप देखिए कि यहाँ पर जो नॉमेनक्लेचर मिला है वो नॉमेनक्लेचर क्या है, यहाँ पर ये जेनरिक नेम को शो कर रहा है और ये जो है स्पेसिफिक नेम को शो कर रहा है। एक सेकंड कर दिया। यहाँ पर देखिए आप, ये सब जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ से बेटा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसका कुछ पार्ट रब कर रही हूँ, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया? चलिए मैं एक बार इसको रब कर, देखिए मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। अब मैं आपको रूल्स एक बार समझा देती हूँ, इसके रूल्स देखिए। रूल्स क्या क्या है? फर्स्ट तो ये है कि ये जो साइंटिफिक नेम है लैटिन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। तो फर्स्ट तो ये है कि लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए, ठीक है? लेकिन कुछ एक इसमें एक्सेप्शन से हैं जहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज यूज़ होती है, बट मोस्टली जितने भी हैं वो लैटिन लैंग्वेज में है। तो नेम्स आर इन लैटिन लैंग्वेज, दिस इज द फर्स्ट रूल, फाइन। इसके बाद सेकंड आप देखिए, नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स, यानी कि जब हम प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंट में टाइपिंग करते हैं, तो आप देखते हैं ना कंप्यूटर में भी इटैलिक मोड होता है जिसमें स्लांटिंग लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर लिखने की कोशिश करूं तो इस टाइप से होगा, बट हम उतना प्रॉपर स्लांटिंग कर नहीं पाते, है ना? जब नहीं कर पा रहे हैं स्लांटिंग, तो क्या है कि आप रनिंग हैंड में लिखिए और उसको अंडरलाइन कर लीजिए, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, जेनरिक नेम को अलग और इंडिका नेम को अलग। अगर आपने ये एक साथ लाइन खींच दी तो ये जो नेम होगा आपका साइंटिफिक नेम, इट विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा इसका आपको, गलत। अब इसको हमने क्या करना है, सेपरेटली, इस तरीके से सेपरेट, यानी इसको सेपरेट अंडरलाइन करना है और इसको भी सेपरेट, दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करना है। अब देखिए साथ साथ हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो जेनरिक नेम है, जेनरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम कैसा है, कैपिटल लेटर है। ये हमारा अगला रूल हो गया कि फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम जो है वो कैपिटल होना चाहिए। और फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक नेम, ये देखिए कैसा फर्स्ट लेटर, ये स्मॉल लेटर है, तो ये जो स्मॉल लेटर है ये स्पेसिफिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक नेम है वो सारे ही लेटर स्मॉल हों, ये भी कह सकते हैं हम कि इसमें हमने कोई भी कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करना। कैपिटल लेटर सिर्फ जीनस का फर्स्ट लेटर होगा, इसके अलावा सारे ही आपने रनिंग हैंड में लिखने हैं, ठीक है? या ये भी हो सकता है कि हम अगर सारे ही जो है कैपिटल लेटर यूज़ करें, बट जनरली हम साइंटिफिक जब यूज़ करते हैं नेमिंग, उसमें हम इसी तरीके से करेंगे कि जेनरिक नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एंड स्पेसिफिक नेम में फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होगा, या ऑल लेटर्स ऑफ स्पेसिफिक नेम आर इन स्मॉल। नेक्स्ट देखिए, अगर ऑथर का नेम, यानी अगर हमें ऑथर का नेम भी रिप्रेजेंट करना है तो हम लास्ट में लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये लिनियस लिखा हुआ है, लिनियस का मतलब लिनियस ने प्रोवाइड करा है, तो ऑथर नेम हमने यहाँ पर एब्रिविएटेड फॉर्म में जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसके जस्ट बाद में ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है लिनियस।
तो इट विल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ ऑथर, ऑथर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, वैसे जनरली तो ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भाई स्पेसिफिक नेम और जो जेनरिक नेम है वो सेम हो जाए। अगर जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम हो भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल गोरिल्ला गोरिल्ला, तो कोई बात नहीं, सेम है, लेकिन लिखेंगे हम उसको इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये भी सेम है तो हम इसको भी दोनों को स्मॉल कर दें या दोनों कैपिटल कर दें, ऐसा नहीं होगा। वही जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। यही है कुछ इसके थोड़े से रूल्स, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट तो ये है कि नेम्स आर इन लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज में हो, फिर इटैलिक्स हो, अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स हो, और हैंड रिटन हो तो सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। यानी अगर मान लिया ये अंडरलाइन होंगे कब, जब ये हैंड रिटन होंगे, ठीक है। और जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो। अगर हमने ऑथर नेम रिप्रेजेंट करना है तो ऑथर नेम को हम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लिया गोरिल्ला गोरिल्ला जैसे है कि दोनों जेनरिक और स्पेसिफिक नेम सिमिलर हो जाए, तो हो भी सकते हैं, बट फ्यू केसेस में ऐसा है, जनरली ऐसा नहीं है। बेशक सिमिलर नेम हो, लेकिन हम इनको इसी तरीके से 2 बार ही लिखेंगे, और वही जेनरिक नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पेसिफिक नेम में फर्स्ट लेटर स्मॉल, यानी उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे। ये आई होप आपको याद हो गए होंगे, रूल्स इसी हैं बिल्कुल, और समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, सारे नोट्स प्रॉपर बनाते जाएं साथ साथ अपने नोटबुक में, ठीक है। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।